हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला सवाल कह रहा है कि नीचे दी गई कथन सत्य है या असत्य, कार्य के साथ उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है या नहीं। तो हम जानते क्या हैं कि जो वास्तविक संख्या होता है वह परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संयोग से ही बनता है। तो ये होगा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है या नहीं, तो ये होगा सत्य। ये कथन सत्य है। हम कहेंगे वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनता है। अगला सवाल कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी m के रूप में होता है, जहां m प्राकृतिक संख्या है। तो यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। यहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। अगर हम बात करें कर्णी m की, तो यहाँ पर m की जगह पे हम कोई प्राकृतिक संख्या लेते हैं। कर्णी में 2 ले लिया तथा कर्णी में 3। यहाँ कर्णी में 2 और कर्णी में 3 के जो मध्य है, कई सारे बिंदु पाए जाते हैं, यानी कई बिंदु पाई जाती हैं। जब हम वास्तविक रेखा देख रहे होते हैं तो उसमें जो बिंदु होती हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, या कोई भी 2 बिंदुओं के बीच अनंत बिंदु पाई जाती हैं, जिसे कर्णी में m के रूप में लिखा नहीं जा सकता। अब अगला सवाल क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या होती है। तो जो हमारा वास्तविक संख्या होता है वो परिमेय संख्या भी होता है, अपरिमेय संख्या भी होता है। तो यह कथन भी असत्य है। अभी हम जानते हैं क्या है वास्तविक संख्या। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या से मिलकर बनता है। तो प्रत्येक जो वास्तविक संख्या होगा वो सिर्फ अपरिमेय संख्या नहीं होगा, वह एक परिमेय संख्या भी होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, क्योंकि परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। अब अगला सवाल हमारा कह रहा है दूसरा नंबर कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या में वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्णांक की। तो पूर्णांक आपको पता है, यहाँ धनात्मक पूर्णांक की बात हुई है, तो यहाँ हम सिर्फ धन जो पॉजिटिव होते हैं सिर्फ उनकी बात करेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सब पूर्णांक। तो जब हम कहेंगे कि पूर्णांक वर्गमूल में अपरिमेय होता है तो ये असत्य है। क्यों असत्य है? धनात्मक पूर्णांक चूंकि, चलिए समझते हैं क्या, चूंकि 4 एक पूर्णांक है। कैसा है? धनात्मक पूर्णांक है। अब हम इसे कर्णी में लिखते हैं। कर्णी में 4, कर्णी में 4 को हम गुणनखंड कर दे तो क्या हो जाएगा, 2 कर्णी में 2, और ये बाहर आएगा तो वर्ग बना के कितना बनेगा, 2। कर्णी से 4 हमें क्या मिला, 2। और ये जो 2 वर्गमूल है यह परिमेय संख्या है। 2 क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये हमारा हो गया उदाहरण जो पूछ रहा था कि इसके उदाहरण से इसे समझाइए। अब हमारा तीसरा सवाल कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर कर्णी में 5 को किस प्रकार निरूपित करते हैं। इसके लिए हमको चाहिए एक स्केल, जिससे हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। हम सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं। कर्णी में 5 निरूपित करने के लिए हमने क्या किया, एक संख्या रेखा बनाया, जिसमें हमने इसको 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 इस तरीके से स्थापित किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ
करनी में 5 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम 0 से 2 तक एक बिंदु लिखेंगे, एक रेखा खींचेंगे। अब यहाँ पे एक निशान बनाने पर 2 पर हम एक समकोण खींचेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे चांदे की सहायता से। ये हो गया हमारा 90 डिग्री एक रेखा। अब इस रेखा की लंबाई हमारी कुल कितनी होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर की। तो हम नाप लेते हैं, ये हमारा स्केल है, हमने नापा क्या, इस 2 सेंटीमीटर पर हमने 1 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। ये हमारा कुल 2 सेंटीमीटर की ये रेखा हो गई। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक बिंदु बनाया और उससे इस 0 से लाइन मिला दी है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो O, इसका नाम दे देते हैं A, इसका B। तो जो ये OB रेखा है ये करनी में 5 होगी। संख्या रेखा पर अगर हमें करनी में 5 प्रदर्शित करना हो तो हम क्या करेंगे, ये जो रेखा होगी यहाँ पे क्या करनी में 5 को प्रदर्शित कर रही होगी। अब संख्या रेखा पर ये हमारा आएगा कहाँ पर, इस रेखा से हम एक चाप लेंगे और ये जब चाप लेंगे तो यहाँ पे ये कुछ कटेगा, तो ये जो करनी में 5 होगा ये यहाँ पर आपका करनी में 5 प्रदर्शित कर रहा होगा। प्रश्नावली 1.2 यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास।